नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे सभी विद्यार्थी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं। थोड़ा सा टाइमिंग लेट हो गया, उसका एक कारण था, रीज़न कि जो अपना सिस्टम है वो अपडेटिंग मांग रहा था तो उसे अपडेट पे लगा दिया, वैसे थोड़ा सा 10-1 मिनट लेट हो गया है ना। चलिए बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुंजन जुड़ गई है, भानु प्रताप जुड़ गया है। चलिए बाकी सभी विद्यार्थी जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ आज हम बात करेंगे, वही टॉपिक चल रहा है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज का आज पार्ट सेकंड चलेगा सर। कौन सा पार्ट चलेगा? सिंपल फ्रैक्शन, साधारण। तो सिंपल ये आपका है इंटरेस्ट। बढ़िया सर, ठीक है गुंजन, अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड चलेगा आज, सेकंड पार्ट। कल हमने कर लिया था। कितनी टाइप पढ़ ली थी गुंजन? एक बार कमेंट करके बता दो बेटा, कितनी टाइप कल हमने कर ली थी? वॉइस क्लियर है ना? रेखा गोला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए कल हमने बेसिक पढ़ा था, उसके बाद टाइप फर्स्ट स्टार्ट की थी, ये कंप्लीट कर ली थी। टाइप सेकंड भी कर ली थी शायद। टाइप थर्ड भी अपन कर चुके थे, है ना? सही है ना? टाइप थर्ड कर चुके थे, 3 टाइप पढ़ चुके थे। रेखा गुंजन 3 टाइप हम कल पढ़ चुके थे शायद, है ना। आज चौथी टाइप की बात करेंगे। और देखिए चौथी टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ मैं स्टार्टिंग, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले ही थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। वॉइस वगैरह सब क्लियर है ना? जग्गू दादा, बरसाना, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास आई थिंक सबने देख ली होगी। देखिए आज बात करते हैं प्रकार 4 की, टाइप 4। और टाइप 4 का पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न। हर टाइप का एक प्रश्न मैं करा रहा हूँ, बाकी के 2 आपको करने के लिए दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस है, हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 2 आपको करने के लिए दे रहा हूँ। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो रही है अपनी और क्लास तो चल ही रही है ना। खुशबू बोला गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशबू। चलिए देखते हैं। देखिए सर, किसी धनराशि का सरल ब्याज मूलधन का 9/16 गुना है। किसी धनराशि का, है ना, कोई धनराशि है, उसका जो सरल ब्याज है वो मूलधन का 9/16 गुना हो जाता है, जबकि ब्याज की दर तथा समय दोनों का संख्यात्मक मान क्या है? समान। दोबारा समझ लीजिए, ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है? समान है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है सर। देखते हैं एक बार, देखो क्या कह रहा है। किसी धनराशि का, मैं बेसिक से करता हूं, माना धनराशि P हो गई, मूलधन P हो गया। और किसी धनराशि का सरल ब्याज, जो सरल ब्याज है, सरल ब्याज मूलधन का 9/16 गुना है, मतलब मूलधन क्या है? P, और P का हो गया सर 9/16 गुना। आगे देखिए क्या कह रहा है, जबकि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। मतलब ब्याज की दर और समय क्या है? इक्वल है सर। इसका मतलब ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो समय है वो बराबर है। बराबर मतलब यदि रेट है R तो समय भी क्या है? R। कह रहा है तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब परसेंटेज निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है सर। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए एक बार प्रश्न। किसी धनराशि का सरल ब्याज जो है वो मूलधन का 9/16 गुना है, जबकि ब्याज की दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान है। तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए माना धनराशि P, सरल ब्याज क्या हो गई? मूलधन का 9/16 गुना, तो 9/16 गुना कर दिया। रेट और टाइम, सॉरी, दर और समय दोनों चीजें क्या है? समान है। करते हैं एक बार सॉल्व। सूत्र था SI बराबर PRT/100। SI मतलब ब्याज, ब्याज कितनी है सर? 9 गुना, सॉरी, P गुना 9/16 बराबर मूलधन P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू T बराबर R/100 का 100 आ गया सर। आगे देखिए, मूलधन से सर मूलधन कैंसिल कर देते हैं, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल गया, मतलब मूलधन कट गया, बचा क्या? R बचा। सॉल्व किया तो 9/16 बराबर R²/100 बचा। ठीक है, आगे पक्षांतरण करेंगे जब इसका, तो क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ पर आ जाएगा 9/16 गुना में पहुंच जाएगा क्या 100 इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट 9 का रूट 3 16 का रूट 4 गुना 100 का रूट 10 बराबर आर। सर 10 किया 30/4 बराबर आर काटा सर 7.5% बराबर क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। तो ये तो था इसका एक बेसिक फंडा है ना। देख लीजिए आप सभी ये जो है ना एक बेसिक है। क्या है इसका बेसिक कि भाई सारी चीजें रखी मैंने लास्ट में दर आ गई मेरी 7.5%। सर यदि इन 35 सेकंड करना हो मतलब इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है भाई, इतना तो टाइम नहीं है कंपटीशन में कि आप इस तरीके से प्रश्न को करो। तो कैसे करोगे सर? तो सुनिए, ऐसा यदि कोई प्रश्न आता है, यदि कोई प्रश्न आता है तो आप क्या करोगे सर? कुछ नहीं करना, सीधा सा एक काम करना है बस कि जो भी जितने गुना धनराशि हो रही है, जितने भी गुना धनराशि हो रही है उस गुना का करना है रूट और मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर और समय का संख्यात्मक मान समान है। ठीक है, देखते हैं सर कितने गुना हो रही है धनराशि 9/16 गुना। तो 9/16 का तो करना है रूट और गुना कर देना है 10 से। करिए 3/4 गुना 10 30/4 बराबर 7.5%। यदि रेट पूछता है तो 7.5%, यदि टाइम पूछता है तो 7.5 वर्ष। ठीक है, क्यों? क्योंकि दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है सर? समान है। आई थिंक क्लियर हो गई होंगी चीजें, क्लियर हो गई हैं। यदि कुछ नहीं करना, यदि किसी धनराशि का सरल ब्याज मूल धन का कितने भी गुना हो उस गुना का रूट करना है और 10 से कर देना है मल्टीप्लाई। जितनी भी ट्रिक हैं बेसिक से ही बनती हैं सर। ठीक है, गुना का रूट करना है 10 का कर देना है मल्टीप्लाई, आपका रेट या टाइम जो भी पूछेगा वो निकल के आ जाएगा। चलिए करके बताइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रेखा, जग्गू दादा है ना, गुंजन, खुशबू बताइए एक बार, भानु एक बार बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है वो सुन लीजिए। किसी धनराशि का सरल ब्याज है मूलधन का 25/16 गुना है, दर और समय का मान क्या है? समान है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी बताया था 5 सेकंड का सवाल है, जल्दी से करके बताओ। गुंजन ऑप्शन नंबर डी 12.5%। चलिए गुंजन जी, कशिश जी देखते हैं एक बार। नितिन परमार सर नमस्ते। नमस्ते नितिन जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और कई दिन से आप क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हो है ना, कल से क्लासेस अटेंड करने आओ समय पे। जीपीएस भानु प्रताप डी, खुशबू गोला 12.5%। बिल्कुल खुशबू सही है। देखते हैं, देखो अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने, किसी धनराशि का सरल ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का 25/16 गुना है, जबकि ब्याज की दर समय का संख्यात्मक मान समान है। आपको दर निकालनी है। एक तरीका भी, एक ट्रिक बताई थी छोटी सी। क्या बताई सर? जितने भी गुना धनराशि उसका रूट कर दो। 25/16 गुना है, इसका कर दो अब रूट। कितना आया? 5/4 मल्टीप्लाई कर दो 10 से। किया 10 पंजे 50/4 मतलब कि 12.5%। क्या चाहिए आपको? दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो गई 12.5 ना। अगर समय डी बिल्कुल सही है, अगर समय भी पूछा जाता तो 12.5 वर्ष ही आता। क्यों? क्योंकि दर और समय का संख्यात्मक मान क्या दे रहा है? वो समान है। क्लियर है? नितिन परमार डी बिल्कुल सही है नितिन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए एक बार। लीजिए अगला प्रश्न सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन का
उस धन का 4/25 हो जाता है। यदि वर्षों की संख्या तथा दर की संख्या समान हो तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए सर, जल्दी से अगले प्रश्न का आंसर क्या आएगा। सभी विद्यार्थी जो भी जुड़े हुए हैं, नितिन, खुशबू, रेखा, गुंजन, आपका भानु प्रताप, तू गोला, यस सर। खुशबू यस सर नहीं बताना, आंसर बताना है सवाल का। अगला जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है सही, जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। गुंजन बी, खुशबू बी, भानु प्रताप बी, नितिन परमार बी। सबका उत्तर आ गया सर एक साथ, बी। बी आंसर आ रहा है, देखते हैं बी सही है क्या। कोई भी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना है। अभी बताई थी ट्रिक, जितने गुना हो उसका रूट कर दो। 4/25 का रूट 2/5 और मल्टीप्लाई करना है 10 से। किया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4% आ गई रेट और 4 वर्षीय आएगा टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वे बिल्कुल सही है और सभी ने जिन्होंने भी उत्तर दिया है उन सबका आंसर भी बिल्कुल सही है सर। आगे चलते हैं अगली टाइप पे। बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की प्रकार 5, सिंपल इंटरेस्ट की टाइप 5। साधारण ब्याज की प्रकार 5 की बात कर रहे हैं सर, सिंपल इंटरेस्ट की टाइप 5। क्या कह रही है देखिए, सुनिए। कोई धनराशि सरल ब्याज की दर से 8 सालों में, कितने सालों में, 8 सालों में 3 गुना हो जाती है। क्या कह रहा है, सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 सालों में हो जाती है 3 गुना, तो कितने सालों में यह 6 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न है। क्या कह रहा है, 8 सालों में तिगुना हो रही है धनराशि, तो कितने सालों में यह 6 गुना हो जाएगी। देखते हैं, देखिए 8 सालों में 3 गुना हो रही है, कितने सालों में 6 गुना हो जाएगी। एक प्रश्न मैं बता रहा हूं, फिर आप करना। देखो सर, एक तो अपन बेसिक देखते हैं। बेसिक से बड़ा आसान है, कोई कठिन काम नहीं है। देखिए कह रहा है कि 3 गुना हो जाती है 8 साल में, मतलब कि कोई धनराशि 3 गुना हो रही है कितने साल में, 8 साल में। फिर कह रहा है तो उसी दर से वह 6 गुना कितने साल में हो जाएगी। कितने गुना करनी है, 6 गुना करनी है। पूछता है कितने साल लगे। अब एक बात बताओ, कोई भी धनराशि 3 गुना हुई, मान लीजिए वो 1 थी तो कितनी हुई, 3। 100 थी, कितनी हो गई, 300। 1000 थी, कितनी हो गई, 3000। 3 गुना हुई ना। तो कुछ भी मान लीजिए आप, माना मैंने वो राशि है 1 रुपये, रुपये 1 से 3 हुई, कितनी बड़ी, बड़ी कितनी, 2। दोबारा सुन लो, कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 8 सालों में 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 8 सालों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह 6 गुना हो जाएगी। अब सुनो, 3 गुना हुई 8 सालों में। मान लीजिए राशि थी 1 रुपये, तो 1 के 3 हुए कितने साल में, 8 साल में, मतलब 2 बड़े 8 साल में। 1 के करने कितने हैं हमें, 6 करने हैं, मतलब 5 बढ़ाने हैं। जब 2 बढ़ रहे हैं 8 साल में, तो 5 कितने सालों में बढ़ेंगे, 8/2 गुना में 5, 2 चौके 8, 4 पंजे साल में, 30 साल में। सर ये तो बेसिक है, बिल्कुल नॉर्मली बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी। एक इसके लिए फॉर्मूला भी है, यदि आप देखो तो देखो फॉर्मूला क्या है, n2 - 1/n1 - 1 इंटू समय। ये इसका फॉर्मूला है। n2 मतलब दोबारा में कितने गुना हुआ, तो दोबारा में हो रहा है 6 गुना, तो 6 - 1 बटे पहले हुआ कितने गुना, 3 गुना, तो 3 - 1 गुना में 8, 6 में से 1 गया, 5/2 गुना में 8, 2 से काटा 4, 4 पंजे 20। फॉर्मूला आप याद करना चाहो तो ये फॉर्मूला है। बेसिक यदि आप समझना चाहो तो बहुत आसान सी चीज़ है, कोई कठिन नहीं है। दोबारा देख लीजिए, 3 गुना कोई धनराशि होती है 8 साल में, 6 गुना कितने साल में हो जाएगी। तो मान लिया मैंने 1 रुपये था, कितना था, 1 के हो गए 3, मतलब 2 बड़े कितने साल में, 8 में।
तो 1 के हो जाएंगे 6, मतलब 5 बढ़ेंगे कितने साल में? जब 2 बढ़े 8 में तो 5 बढ़ेंगे 8/2 गुणा 5, मतलब 20 सालों में। क्लियर है? आई थिंक सबकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न करके बताइए एक बार। मेरा अगला प्रश्न, एक प्रश्न करके बताइए। कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 7 सालों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 7 सालों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगी? कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से, कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 7 सालों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगी? बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट आने चाहिए सभी विद्यार्थियों के। कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 7 सालों में 2 गुना हो जाती है, 7 सालों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगी? गुंजन सी, खुशबू बोला 28 सालों में, रेखा, भानु, नितिन, जग्गू दादा, कहाँ गए सब? जल्दी से कमेंट करो। नितिन 28, बिल्कुल। भानु प्रताप सी, बिल्कुल सही है। देखिए बड़ा इजी सा प्रश्न है। 2 गुना हुई कितने में? 7 में, मतलब कि 2 गुना हुई 7 में, करनी कितनी है? 5 गुना, तो 5 गुना हो जाएगी। देखो इधर देखो, मान लो 1 थी, 2 हुई तो बढ़ी कितनी? 1 बढ़ी 7 साल में। 1 के 5 करने बढ़ेंगे कितने? 4। जब 1 बढ़े 7 साल में तो 4 बढ़ेंगे 7/1 गुणा में 4, 7 चौका 28 साल में। क्लियर है? आई थिंक सभी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल सी या 28, जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है। अगला प्रश्न करके बताइए, करिए जल्दी से। सही, अगला प्रश्न क्या आना चाहिए? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या आएगा। राम गोवर्धन 40, नितिन परमार 40, आर्मी कवर बहज 40, लिए भानु प्रताप 40, बिल्कुल। यदि सबका 40 आ रहा है तो आई थिंक 40 ही होगा, सही होगा। एक बार देख लीजिए, बड़ा आसान सा काम है। देखिए कोई धनराशि सरल ब्याज की किसी दर से 20 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी? अब देखो 7 गुना करनी है, कितने वर्ष में हो रही है? 20। पूछ रहा है 13 गुना हो जाएगी कितने साल में? ये आपको बेसिक बताया था मैंने। मान लीजिए राशि है 1 रुपये, 1 के 7 हुए मतलब 6 बढ़े कितने साल में? 20 में। अब 1 के करने 13 तो बढ़ेंगे कितने? 12। 6 बढ़े 20 वर्ष में तो 12 बढ़ेंगे 20 में 6 गुना में 12, 6 दूनी 12, 20 दूनी 40 वर्ष में। तो उत्तर आएगा सर 40 ईयर। और आप यदि फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा रखा है, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू टाइम। n2 कितना है? n2 मतलब दोबारा में कितने गुना हो रहा है? 13 गुना। तो 13 - 1 बटे पहले कितने गुना हुआ? 7 गुना। 7 - 1 इंटू टाइम 20, 13 में से 1 गया 12 बटे 7 में से 1 गया 6 गुना 20, 2 से घाटा 2, 20 दूनी 40, तो 40 वर्ष यहाँ इसका आंसर
आ जाएगा, चाहे आप उससे कर लीजिए बेसिक से, चाहे फॉर्मूले से कर लीजिए। जितेंद्र सिंह, गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। टाइगर बोला 40, खुशबू बोला, भानु प्रताप, आर्मी लवर, नितिन परमार, ब्रज राम, बिल्कुल आप सभी का 40 जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है सर। सबका उत्तर जिनका भी 40 है बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगली जो टाइप है वो है प्रकार 6। प्रकार 5 तक हम यहाँ पढ़ चुके हैं। 3 हमने कल पढ़ा दी थी पहली टाइप में, पहले पार्ट में, साधारण ब्याज के पहले पार्ट में हमने 3-4 टाइप पढ़ी थी। एक तो बेसिक पढ़ लिया था, बेसिक के अलावा 3 टाइप और पढ़ी थी। उसके बाद चौथी टाइप और 5वीं टाइप, 2 टाइप अपन पढ़ चुके हैं अभी। अब चल रही है सर 6वीं टाइप। अभी की 6वीं टाइप में जो प्रश्न है एक बार मैं बेसिक से कर देता हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझा देता हूँ। उसके बाद अपन शॉर्ट ट्रिक करेंगे, बिल्कुल है ना, शॉर्ट एंड स्वीट। देखिए क्या है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए आप ढंग से। क्या कह रहा है, एक पिता, कौन पिता, एक पिता अपने 2 बेटों के बीच में, कितने बेटे हैं उसके 2, और 2 बेटों के बीच में 37,500 रुपए का बंटवारा, कितने रुपए का, 37,500 रुपए का बंटवारा, 37,500 है ना, 37,500 रुपए का बंटवारा इस प्रकार करना चाहता है कि दोनों भाइयों को 18 वर्ष पूरा होने पर, जब वो दोनों भाई 18 वर्ष पूरी कर ले तो 18 वर्ष पूरा होने पर समान धनराशि प्राप्त हो। जबकि सरल ब्याज की दर दे रखी है सर जी 5% वार्षिक है, तथा दोनों भाइयों की आयु दे रखी है क्रमशः, एक की है 12 और एक की है 14 वर्ष। पूछा है छोटे भाई का हिस्सा बताओ। छोटे भाई मतलब 12 वर्ष वाले का हिस्सा क्या होगा, है ना। एक बार मैं आपको बेसिक से करके बताता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। एक बार प्रश्न को दोबारा सुन लीजिए। यहाँ पे जो जो चीजें दे रखी हैं, एक तो धनराशि दे रखी है 1,500 रुपये, ठीक। इसके अलावा हमें दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दर दे रखी है 5%। कह रहा है 18 साल पूरी हो जाए तब बंटवारा होना चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है एक 12 वर्ष का है, एक 14 वर्ष का है, दोनों भाइयों के लिए जितनी राशि वो देना चाहता है उतनी बैंक में जमा करा दे। बैंक 5% की दर से उसे ब्याज देता रहे। जब दोनों भाई 18, कई सारी पॉलिसियां चलती हैं आपने देखी होंगी, जब दोनों भाई 18 वर्ष के होंगे तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त हो जाएगी। मतलब दोनों को बराबर बराबर राशि मिलनी चाहिए। अब पूछ रहा है कि जो छोटा भाई है उसको कितने रुपए दिए उसने। देखिए मान लीजिए ये रहा आपका छोटा भाई जिसकी एज, पहला इसकी एज कितनी है, एज है इसकी 12 वर्ष। दूसरा जो है उसकी जो एज है सर वो है 14 वर्ष। तब देखिए इसको मान लीजिए उसने दिए मूलधन, इसको दिए x रुपये, तो इसको कितने देगा फिर 37,500 माइनस x देगा या नहीं देगा बताओ भाई। इसको 37,500 में से x दे दिए, इसको कितने दिए, तो रेट यहां पर भी 5% है और रेट यहां पर भी 5%, ठीक सर। अब वो कहना चाह रहा है कि दोनों का जो धन है वो बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर जो राशि मिली है वो कितने टाइम के लिए मिली है, टाइम इसका 12 वर्ष है और मिलेगी कब, जब 18 का हो जाएगा, मतलब 6 वर्ष उधार रहा धन। इसका टाइम 14 वर्ष है, मिलेगी कब, 18 पे, मतलब 4 वर्ष के लिए धन उधार रहा। दोनों तरफ हमारे पास मूलधन है, दोनों तरफ दर है, दोनों तरफ समय है, ठीक है। और कह रहा है समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए, तो बंटवारा कर दो और जो मिश्रण आए दोनों का उनको बराबर कर दो। इसका मिश्रण क्या होगा सर, मूलधन तो x प्लस, भाई जब ये 18 का हो जाएगा तो जब 18 साल का ये हो जाएगा तो 18 साल का होने के बाद इसको क्या मिलेगा, इसको इसकी राशि वापस मिलेगी जो इसने जमा कराई है, प्लस इस राशि पर 5% की दर से 6 वर्ष का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा ना। ये बराबर होना चाहिए किसके, इसको राशि मिलेगी इसकी 37,500 माइनस x मिलेगी, प्लस इसको 37,500 माइनस x का
5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज और मिले। इन दोनों को बराबर रखिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए सर, आपका आंसर आ जाएगा। ये है बेसिक। क्लियर है? ये क्या है? ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई दोनों को आप इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू जैसे ही आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर इतना हमारे पास सर क्या नहीं है, समय। इतना समय नहीं है, तो फिर सर कैसे करें? तो फिर देखिए कैसे। ना बेसिक तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्या कि किस तरीके से करना है। अब देखिए सर, ये पहला भाई और ये दूसरा भाई दोनों में बंटवारा कर देता हूं मैं 37,500। मैंने मान लीजिए इसको 100 रुपये दिए और इसको भी कितने रुपए दिए? दोनों को 100 रुपये दिए। यहां पर मेरे पास कुल राशि है, टोटल राशि 4,500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। टाइम दोनों का अलग अलग आएगा ना। पहला जो भाई है 12 वर्ष का है तो इसका धन रहेगा 6 वर्ष के लिए उधार। दूसरा भाई है ये 14 वर्ष का है, इसका धन रहेगा 4 वर्ष के लिए उधार। देखते हैं, मान लीजिए मैंने 100 रुपये बंटवारा कर दिया दोनों को, इसको भी 100 दिए, इसको भी 100 दिए, दे दिए सर। अब जब ये 18 के होंगे तो इनको 100 रुपये वापस मिलेंगे बैंक से, प्लस उनका ब्याज मिलेगा। देखते हैं, 18 वर्ष के हुए, 100 रुपये वापस मिले, प्लस 100 रुपये का कितने परसेंट? 5% की दर से कितने वर्ष? 6 वर्ष का ब्याज मिला। बराबर होगा किसके? 100 रुपये इसको मिले प्लस 100 रुपये का 5% के हिसाब से कितने वर्ष? 4 वर्ष का इसको ब्याज मिला, क्योंकि 14 साल का 18 तक ब्याज मिलेगा। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 5 छिंगी 30 और 100, 130 रेशो 5 का 20 और 100, सॉरी 100 से 100 जाएगा, ये वाला ये नहीं जाएगा, बस में 5 का 20 और 100, 120, 0 से 0 कैंसिल, 13:12। 13:12 क्या आया? 13:12 आ गया रेशो। अब रेशो आ गया, अब इसका करेंगे व्युत्क्रमानुपात। क्यों? क्योंकि सर जिसका धन ज्यादा समय उधार रहेगा उसको कम राशि मिलेगी और जिसका कम समय की उसको ज्यादा राशि। का 6 साल उधार रहा तो 6 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 4 का ही ब्याज मिल रहा है, धनराशि ज्यादा देनी पड़ेगी। पक्षांतरण किया 12:13, 12:13 में बांट दिया हमने 37,500 को, तो बांटते हैं देखो 12 + 13 कितना हो गया? 25, 25 एकम 25, हाँ बच्चा 12, 25 125, 1500 मल्टीप्लाई 1500 और मल्टीप्लाई 1500, 2 जीरो की 2 जीरो, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, 15 और 3 18,000 इसको मिले, 19,500 इसको मिले। लीजिए दोनों की राशि आ गई। छोटे भाई को कितने रुपए दिए? जो छोटा था उसको दिए 18,000, जो बड़ा था उसको दिए 19,500। क्लियर? छोटे को मिले 18,000 और बड़े को कितने मिले? 19,500 रुपए मिले। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटे भाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 18,000 रुपए, ऑप्शन ए। क्लियर है? छोटे भाई का हिस्सा कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कहो तो एक बार और रिपीट कर दूं। चलो अगला प्रश्न करके बताओ एक बार, ये रहा अगला प्रश्न करके बताओ, फिर मैं आपको एक बार और ढंग से रिपीट कर दूंगा चीजों। करिए, चलिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं अगला प्रश्न करके बताओ। ब्रज राम गोवर्धन बी, बिल्कुल। और ब्रज राम जी, आपके चैनल के लिए मैंने बोल दिया है सब्सक्राइब करने के लिए, बच्चों ने कुछ कर भी दिया है। हाँ, और जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो ये ब्रज राम गोवर्धन वाला चैनल से भी एक बार सब्सक्राइब कर दें। आपका फोन भी आया था। चलिए भी आंसर दे रहे हैं ये। बाकी टाइगर, खुशबू, भानु प्रताप, गुंजन, रेखा, सब फटाफट से आंसर क्या आएगा इस प्रश्न का? एक बार प्रश्न बोल देता हूँ, सुन लो।
5 लाख, कितने लाख है ये? 5 लाख। 5 लाख का बंटवारा दो भाइयों के बीच, कितनी राशि है? 5। तो आपकी जो ये राशि है वो राशि तो हो गई सर 5 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए का बंटवारा दो भाइयों के बीच इस प्रकार किया जाता है। कैसे कर रहा है बंटवारा वो देख लीजिए। दो भाइयों के बीच इस प्रकार किया जाता है कि दोनों भाइयों की आयु 18 वर्ष, दोनों भाइयों की आयु 18 वर्ष पूरा होने पर समान धनराशि प्राप्त हो। कैसी धनराशि प्राप्त हो? समान, मतलब जब दोनों भाई 18 वर्ष के हों तो उन्हें बराबर बराबर धनराशि मिलनी चाहिए। खुशबू बोला 24, 2,40,000। ठीक है खुशबू, देखते हैं आगे। देखिए, समान धनराशि प्राप्त हो। ब्याज की दर दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट है वो है 10%, तथा दोनों भाइयों की आयु क्रम से 15 वर्ष व 16 वर्ष है। दोनों भाइयों की आयु भी दे रखी है सर, ये कम नहीं है, ये है क्रम है ना। दोनों भाइयों की आयु क्रम से जो है वो 15 वर्ष व 16 वर्ष है। चलिए देखते हैं। वो बोला 2,60,000, 2,60,000 जीपीएस भानु प्रताप। बिल्कुल, बड़े भाई का हिस्सा पूछा है, बड़े भाई को कितने मिलेंगे? 2,60,000 मिलेंगे। बिल्कुल सही है भानु, खुशबू बिल्कुल सही है। फिर दाम जी एक बार देख लीजिए, बड़े भाई का हिस्सा पूछा है तो बड़े भाई को मिलेंगे 260। देखते हैं, देखो सर 5 लाख रुपए का बंटवारा दो भाइयों के बीच इस प्रकार किया जाता है कि दोनों भाइयों की आयु 18 वर्ष पूरा होने पर समान धनराशि प्राप्त हो, दोनों को इक्वल राशि प्राप्त हो। एक की आयु है 15 वर्ष, एक की आयु है 16 वर्ष, है ना, और दर दे रखी है 10% की दर से। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। पहले भाई की जो एज है वो एज है सर 15 वर्ष, दूसरे की एज ही फैक्टर है, मेन फैक्टर है यहाँ पर एज ही डिपेंड करेगा। मान लीजिए इसको मैंने दिए 100 रुपये, तो क्या मिला? 100 रुपये प्लस 100 रुपये का 10% के हिसाब से कितने साल का ब्याज लौटाएगा? 15 साल का है तो 3 साल का ब्याज लौटाएगा, क्योंकि 18 पर तो धन मिल ही जाएगा, बटे 100 रेशो 100 रुपये इसको दिए प्लस 100 रुपये का ये 10% के हिसाब से कितने साल? 2 साल का ब्याज लौटाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 10 तिया 30 और 100 130 रेशो 10 दूनी 20 और 100 120, 0 से 0 कैंसिल, 55 किया, 12:13 आ गया। 12:13 में 5 लाख रुपए को बांट दिया, डिवाइड किया 12 और 13 25, 25 दूनी 50, 20,000। 20,000 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा और 20,000 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, 20, 12 दूनी 24, 2,40,000 तो इसका हिस्सा आ गया, और 13 दूनी 26, 2,60,000 रुपये इसका हिस्सा आ गया। कहने का मतलब जो छोटा भाई था जो 15 साल का था उसको राशि मिली 2,40,000, और जो बड़ा भाई है उसको राशि मिलेगी 2,60,000 की। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2,60,000 बिल्कुल सही होगा। गुंजन ए, भानु प्रताप 260, खुशबू 260, बिल्कुल 2,60,000 जो है उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए फटाक से, जल्दी से, सेम टू सेम ऐसा ही है। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न सुन लीजिए क्या कह रहा है। एक आदमी ने 1,20,000 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी। कोई आदमी है, उसने 1,20,000 रुपए की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच, दोनों की एज दे रखी है, एक 14 वर्ष एक 12 वर्ष के उसके दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है। कैसे बांटनी है उसकी कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले यदि राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज
मिलता है तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा सर? छोटे पुत्र का हिस्सा पूछा है, प्रश्न आपके आगे है। एक आदमी ने 12,000 रुपये की राशि छोड़ी जो 14 वर्ष और 12 वर्ष के दो पुत्रों के बीच इस प्रकार विभाजित की जानी है कि प्रत्येक को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बराबर धनराशि प्राप्त हो। यदि रेट दे रखी है 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा? देखिए, एक तो यहाँ पर सर राशि दे रखी है हमें 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दोनों भाइयों की एज दे रखी है। बताइए फटाफट से कौन से का हिस्सा कितना होगा? पूछा है छोटे पुत्र का हिस्सा कितना होगा। एक बार बता दीजिए कमेंट करके कि छोटे पुत्र को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए छोटे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी या कितना हिस्सा है उसका इसमें। 1,20,000 में से कितना हिस्सा है? खुशबू गोला 57,600, जीपीएस भानु प्रताप सी मतलब 62,400, भानु प्रताप 62,400 बता रहे हैं, गोला बता रही है 57,600, गुंजन बी 57,600, खुशबू गोला 62,400। चलिए दो उत्तर आ रहे हैं, एक 57,600 एक 62,400। हाँ देखते हैं अभी क्या आएगा। 57,600 और 62,400 दो आंसर आ रहे हैं निकल करके। देखते हैं एक बार सही आंसर क्या होगा। ये और कोई जो कमेंट करके आंसर देना चाहे दे सकता है। देखते हैं, देखो है ना, दोनों को देखते हैं, दोनों का क्या किसका क्या उत्तर होना चाहिए। सर राशि दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। अब देखिए पहला भाई और दूसरा भाई, पहले की जो एज है वो है 14 वर्ष, दूसरे की जो एज है वो है 12 वर्ष। मान लीजिए मैंने आपको पहले बताया, मान लीजिए दोनों को 100 रुपये दिए मैंने, को भी 100 रुपये और इसको 100 रुपये, तो मिला क्या फिर 18 साल का होने पर 100 रुपये मिलेंगे प्लस 100 रुपये का 5% की दर से कितने साल? भाई 14 साल का है तो 4 साल का ब्याज। और सर 100 रुपये है प्लस 100 रुपये का 5% की दर से 12 का है तो 6 साल का ब्याज। और तो 0 5 चौका 20 और 100 120, 5 चिंगी 30 और 100 130, 0 कैंसिल, पक्षांतरण किया 13:12, 13:12 आ गया। इनके मूलधनों का अनुपात, मतलब जितने जितने इनको राशि बांटी गई, जितने जितना इनका हिस्सा है उनका अनुपात आ गया। सॉल्व करते हैं सर, बांटते हैं। 1,20,000 में भाग दिया 13 और 12 25, 25 चौक 100, 25 चौक कितना हो गया? 100 हो गया। बचा कितना? 20, पीछे की 0 आ गई, कितना हो गया? 225 अट्ठे 200, तो 4,800 रुपये आ रही है प्रत्येक की, है ना। और जब मल्टीप्लाई 4,800 से करेंगे तो देखो 0 0, 13 का दिया 8 बार, कितना हो गया? 104 का 4 हासिल 10, 13 चौक 52, 52 और 10 62, 400 का देखा 0 0, 12 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 4, 12 चौक 48 48 और 9 57,600। इसका आया 57,600 और इसका आ गया सर कितना? 62,400। 57,600 62,400 दो आंसर आ रहे हैं। अब पूछा गया है वो देखिए, तो इस समय छोटे पुत्र का हिस्सा, छोटा कौन सा है भाई? छोटा ये है क्या? ये 14 वर्ष का है। छोटा कौन सा है? छोटा है 12 वर्ष वाला। 12 वर्ष वाले कितने मिल रहे हैं? 57,600। 12 वर्ष वाले को कितने मिल रहे हैं? 57,600। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 57,600 आएगा। क्यों? क्योंकि पूछा है छोटे को कितने प्राप्त हुए। छोटा कौन सा है? 12 वर्ष वाला ही तो है छोटा। 12 वर्ष वाला छोटे पुत्र का हिस्सा क्या होगा? छोटे पुत्र का हिस्सा हो जाएगा 57,600। ठीक है, क्लियर है? 57,600 आएगा। खुशबू जी, गुंजन बी आएगा 57,600, बिल्कुल बिल्कुल। भानु प्रताप जी नहीं है, बी आएगा। चलिए
है ना। यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं, चलते हैं अगली टाइप पर। एक मिनट, आज की कहानी यहीं तक है सर, स्लाइड खत्म हो गई, ठीक है। और आज क्लास लेट भी हुई थी और थोड़ा सा कम समय तक चली है, उसका एक कारण है कि जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा एरर चल रहा है। मैं भी आज 5 घंटे से यही चीज़ें देख रहा था अभी, तो कल तक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी कल सुबह आपकी मॉर्निंग में ज्योग्राफी की क्लास रहती है, शाम को 6 से 7 मैथ की क्लास लाइव चलेगी। मैथ की क्लास का कल क्लास रहेगा, है ना। कल एक तो है क्या, संडे के साथ साथ है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्या है सर, मैच है कल, है ना। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप है, फाइनल है। दोपहर 2 बजे से स्टार्टिंग होगी मैच की, तो आप सभी कल मैच देखिए, आराम से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे हम। कल का मैच दोपहर 2 बजे से आप देख सकते हैं, आराम से देखिए, है ना। देखिए किस तरीके से इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, और हम तो यही कामना करते हैं कि इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीते, है ना। कई साल हो गए, लगभग 12-13 साल हो गए। 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप लाई थी, उससे पहले कपिल देव जी की कप्तानी में इंडिया वर्ल्ड कप लाई थी, और अब बारी है रोहित शर्मा जी की। तो देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। तो कल मेरी क्लास तो ऑफ रहेगी, बाकी जीतू सर की क्लास सुबह 8 से 10 बजे तक लाइव रहेगी, है ना। कल जीतू सर की शायद 2 घंटे क्लास रहेगी सुबह 8 से 10 बजे तक। तो सभी विद्यार्थी जो भी इंडिया जी के पढ़ते हैं या जो ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है, कल सुबह की क्लास ले लें 8 बजे से 10 बजे तक। बाकी 2 घंटे की क्लास कल सर की रहेगी, मैथ की क्लास की कल छुट्टी रहेगी। मंडे से आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंडिया जी के चारों क्लास लाइव चलेंगी। जिन बच्चों को टाइमिंग लिखना है वो टाइमिंग लिख सकते हैं, देख लो एक बार। इंडिया जीके की जो क्लास है वो आपकी रहेगी सर मॉर्निंग में 8 बजे से और 9 बजे तक। के बाद बात करें हम इंडिया जीके के बाद, फिर आपकी रहेगी हिंदी की क्लास, और हिंदी की क्लास आपकी रहेगी सर 9 बजे से 10 बजे तक लाइव। फिर आपकी शाम को चलते हैं रीजनिंग, ना। रीजनिंग की क्लास या तो मंडे कल से स्टार्ट हो जाएगी या फिर एक आध 2 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि फिर नहीं पड़ेंगे एक बार, है ना। तो रीजनिंग की क्लास आपकी रहेगी 5 से 6, जब भी स्टार्टिंग होगी ना, एक एक क्लास अपन स्टार्ट करेंगे, पहले हिंदी की फिर बाद में रीजनिंग की। और मैथ की टाइमिंग तो आपको पता ही है सबको, मैथ की जो क्लास चल रही है वो चल रही है 6 बजे से 7 बजे तक। आज थोड़ा सा जल्दी छुट्टी हो रही है आपकी 7-8 मिनट पहले, और क्लास भी 7-8 मिनट लेट हुई थी, लगभग 15 मिनट कम पढ़ाया है आज, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, है ना। बाकी कल से आपको पूरा राम राम सर जी, खुशबू बोला ओके सर, राम राम सर जी, भानु प्रताप, है ना, गुंजन गुड नाइट सर जी, ओके, भानु प्रताप राम राम, राम राम भाई, राम राम, जय हिंद, नमस्कार। मिलेंगे अगली क्लास में, मैं मंडे को मिलूंगा, कल सुबह जीतू क्लास चलेगी, ठीक है। और वर्ल्ड कप देखिए, एंजॉय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।